नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अर्थमेटिकल रीजनिंग। और अर्थमेटिकल रीजनिंग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग के, वो सारे के सारे आज डिस्कस करेंगे हम। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि एप्लीकेशन जो है वो बन चुकी है और ऐप स्टोर से सभी डाउनलोड करना स्टार्ट करें। 7 दिन के अंदर अंदर टेस्ट पेपर, इंपोर्टेंट वीडियो आने एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन आपको रीजनिंग ऋषि सर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा रीजनिंग ऋषि सर, उसी नाम से मैंने एप्लीकेशन रीजनिंग की बनाई है। तो उसको ऐप स्टोर पे जाके एक बार डाउनलोड करिए सभी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरे वीडियो और टेस्ट पेपर आपके लिए प्रोवाइड हो सकेंगे। और 7 दिन के अंदर अंदर आपको टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा उस पर मैं, और साथ के साथ मैं आपके लिए वीडियो भी उस पर लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे अर्थमेटिकल रीजनिंग की। और अर्थमेटिकल रीजनिंग में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा है किसी कक्षा में 18 लड़के 160 सेमी से अधिक लंबे हैं। यदि वे कुल लड़कों की 3/4 के बराबर है, लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की 2/3 के बराबर है, तो बताइए इस कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अनुसार आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, 18 लड़के 160 सेमी से अधिक लंबे हैं, ये कुल लड़कों की 3/4 के बराबर है। 3/4 के बराबर है, कितने लड़के? 18। ठीक है, तो 18 का 4/3 लड़कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और कितनी आएगी भाई? 24। तो सबसे पहले जो आए हैं वो क्या आए हैं? लड़के। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे कह रहा है यदि ये लड़के कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या की 2/3 के बराबर है, तो अब निकालेंगे अपन विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने? 2/3 के बराबर है। इसका मतलब 2/3 के बराबर हैं कितने? 24 लड़के। ठीक है, तो विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? देखिए आप, विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो आएगी 24 का 3/2, यानी 12 × 36। ठीक है, अपने पास लड़के आ चुके हैं, और लड़के कितने आ चुके हैं? 24 आ चुके हैं। ठीक है, और क्लास में विद्यार्थी आ चुके हैं, वो कितने आ चुके हैं? 36 आ चुके हैं। विद्यार्थियों में कौन कौन आते हैं? लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। सही है, आपसे पूछा है यहां पर लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो पूरी क्लास देखिए, 36 विद्यार्थी है। ठीक है, 24 लड़के इसमें से हटा दोगे तो लड़कियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 12। और यही हमसे पूछा गया है, तो बताइए लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? 12। तो एक बार फिर से समझ लीजिए पूरी क्लास। यहां पर कह रहा है कि 18 लड़के 160 सेमी से अधिक लंबे हैं और ये कुल लड़कों की 3/4 के बराबर है। 3/4 के बराबर है 18, तो लड़कों की कुल संख्या बराबर के इधर जाते ही 4/3 हो गया, 24 लड़के आ गए। सही है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या के 2/3 के बराबर हैं। विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए 2/3 बराबर 24 विद्यार्थी, 24 का 3/2 बराबर 36। 36 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर 24 क्या हैं? लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या माइनस करके निकाल सकते हैं। तो लड़कियों की जो कुल संख्या आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी भाई? 12 आएगी। ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो वीडियो है ये आज रिकॉर्डेड वीडियो है और लाइव का अभी इन दिनों में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। एक तो एप्लीकेशन का काम भी चल रहा है और ऊपर से नंबर ऑफ बैचेज अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आरएस का एग्जाम की डेट आ चुकी है और आरएस के काफी सारे बैचेज हैं जिनमें मेरी क्लासेस चल रही हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इन दिनों बिजी हूं, तो लाइव में नहीं आ पा रहा हूं। पर हाँ, जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं रिकॉर्डिंग वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा और बहुत जल्दी ही लाइव क्लास भी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए सेकंड नंबर का एग्जांपल है ये। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। और आंसर बताइए कितना आएगा।
यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि 12 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह में प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन मौजूद है। भाई साथ की बात हो रही है, 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन मौजूद है। तो बताइए इस समूह में कुल कितने कैप्टन होंगे, ये आपसे पूछा गया है, कुल कितने कैप्टन होंगे। तो यहां पर व्यक्ति कितने हैं, 1200, और 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन मौजूद है। तो बताइए आप भाग जो लगाओगे वो 15 का लगाओगे या 16 का लगाओगे, बताओ। 16 का लगेगा, क्योंकि कह रहा है कि 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन मौजूद है, और जब भाग लगाओगे 16 का तो कितने आएंगे भैया कैप्टन, 75, 75। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, 75। नेक्स्ट एग्जांपल तीसरा है। तीसरे की अगर बात करते हैं तो क्या लिखा है, देखो, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष तक छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। तो देखिए भाई, नारियल का जो पेड़ है वो कितने, यहां पर 60 फीट का नारियल का पेड़ है, ठीक है। और बंदर कह रहा है कि भाई यहां पर 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट फिसल जाता है। इसका मतलब 1 फीट कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 फीट ये चढ़ पाता है। 3 उछल रहा है, तुरंत 2 फिसल रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1 फीट। अगला सेकंड नहीं हो रहा है, उसी सेकंड की बात हो रही है। 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। मैंने बताया था कि बंदर वाले जो एग्जाम्पल होते हैं इनमें जो भी पेड़ की लंबाई हो और बंदर की जो पहली चढ़ाई होती है वो हमेशा माइनस करनी पड़ती है। तो 60 फीट का पेड़ था, पहली चढ़ाई 3 फीट की थी, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन 57 फीट की निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं 57 फीट, और 57 फीट कितने सेकंड में, 57 सेकंड में ही 57 फीट चलेगा, क्योंकि 1 फीट में 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ पाता है, ठीक है। और जब 57 सेकंड के बाद में 58 जब सेकंड आएगा, 58वां जो सेकंड आएगा उसमें डायरेक्ट छलांग मारेगा 3 की, इसको सपोर्ट मिलेगी, और जब सपोर्ट मिलेगी कितना भी चिकना पेड़ हो, खंबा हो, फिसल नहीं पाएगा। और ये जितने भी एग्जांपल है सपोर्ट पे चलते हैं, तो ये पेड़ पर, नारियल के पेड़ पर कितने सेकंड में पहुंच जाएगा भाई, 58 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिएगा। यहां 75 आएगा या 80 आएगा, 75 ही आएगा ना। चलो, इसको हो गया, इसका हो गया, ये है, ये एक बार ट्राई करो पूरी क्लास, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये ट्राई करो पूरी क्लास। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। यहां कह रहा है पीटर ने 2 बोतल बियर तथा 1 बोतल लेजर की खरीदी है, ठीक है। लेजर की 1 बोतल का मूल्य बियर की 1 बोतल के मूल्य से दुगना है। हाँ भाई, लैंग्वेज समझे आप, ठीक है। लेजर की बोतल का मूल्य बियर की बोतल से दुगना है, ऐसे कह रहा है। जैकी ने कुछ नहीं खरीदा, तीनों बोतलों को मिलाकर दोनों व्यक्ति ने पी लिया, खर्च बराबर बराबर भागों में बांट लिया है। व्यक्ति कितने थे, 2। अब कह रहा है जैकी ने 50 रुपए अपने हिस्से के दे दिए। जैकी के हिस्से के कितने रुपए भाई, 50। 2 व्यक्तियों के कितने हुए, 100। और कह रहा है कि अपने हिस्से के 50 रुपए दे दिए और 50 रुपए उसके हिस्से की पूरी कीमत थी। तो 1 बोतल लेजर का मूल्य कितने रुपए था। अब देखो मेरी बात सुनो, 50 रुपए पीटर के और 50 जैकी के, कितने रुपए थे इनके पास में, 100 रुपए। 100 रुपए थे और 100 रुपए लेकर दुकान पर पहुंच गए, ठीक है। अब कह रहा था कि लेजर की
इसने क्या कह रहा है कि पीटर ने 2 बोतल तो बियर की और 1 बोतल लेजर की, कितनी बोतल खरीदने टोटल? 3 खरीदी है। और शर्त यह है कि लेजर का मूल्य बियर से दुगना होना चाहिए, ऐसे कह रहा है। तो यहां पर 3 बोतलें हैं, ये लेजर की बोतल मान लो और ये बियर की बोतल मान लो। शर्त यह है कि दुगना मूल्य होना चाहिए किसका भाई? लेजर का। तो अब 100 रुपए को डिवाइड करना है इन 3 बोतलों में। दुगने के लिए इसको 25 की मान लो, इसको 25 की मान लो और इसको कितने की मान लो? दुगने के लिए 50 की। और सबका योग कितना हो जाना चाहिए? सबका योग 100 रुपए हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो 25 की तो बोतल है बियर की और 50 रुपए की बोतल किसकी है? लेजर की। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए लेजर की बोतल का जो मूल्य आएगा वो कितने रुपए आएगा? 50 रुपए आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सही आंसर जो आएगा इसमें 50 रुपए आएगा। 100 रुपए इनके पास थे टोटल, 100 रुपए में 3 बोतल इनको खरीदनी है। शर्त ये थी कि लेजर जो है वो बियर से दुगना होना चाहिए, उसके लिए 50 की लेजर की और 25 की बियर की। ऐसे होगा ये सॉल्व। पूरी क्लास देख लीजिए। अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करिए। पहले ऑप्शन से होगा ये भी और फिर सॉल्व मैं करूंगा, है ना। क्या लिखा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकती है? तो देखिए भाई, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, इसका मतलब कितना अनुपात आ गया? ये 4। ठीक है, अरे 3 तो लड़के 1 लड़की, जाहिर सी बात है। तो यूं कह रहा है कौन सी संख्या इस बात के लिए नहीं हो सकती है। आप ये देखिए कि जिनमें 4 का भाग जाएगा वो तो कुल संख्या को दर्शा सकती है, और जिस ऑप्शन में 4 का भाग नहीं जाएगा वो कुल संख्या को नहीं दर्शा सकती। यहां 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, पर किसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है? सी ऑप्शन में। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन कुल संख्या को नहीं दर्शा सकता, और वो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। क्योंकि हमने ऐसा कह रहा है लड़के जो हैं वो लड़कियों से 3 गुना है, 3:1 मतलब 4। 4 का भाग लगा के देख लेना, जिस ऑप्शन में नहीं जाएगा वही आपका आंसर होगा। फिलहाल जो आंसर आ रहा है यहां पर वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट करिएगा और फिर मैं आगे अगला एग्जांपल समझाता हूं आपको। नेक्स्ट, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा, बड़े आराम से ट्राई करिए क्या लिखा है और फिर सॉल्व मैं करूंगा। ठीक है भाई, जो लिखा है वो पढ़ लीजिए पूरी क्लास। मेरे पास कुछ मिठाइयां हैं जिन्हें मैं वितरित करना चाहता हूं। ठीक है भाई, फिर लिखा है यदि मैं प्रत्येक पैकेट में 2, 3, 4 पीस मिठाई के रखते हुए बांटता हूं तो इस स्थिति में 1 मिठाई मेरे पास बच जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है लेकिन यदि मैं प्रत्येक पैक में 5 मिठाई के पीस रखता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो मेरे पास मौजूदा मिठाइयों की न्यूनतम कम से कम संख्या कितनी है? ऑप्शन को देख के आपको बताना है। अब एक बात तो मेरे समझ में आ रही है कि अगर पैकेट में 2, 3, 4 पीस मिठाई के ये रखे तो ऐसी सूरत में 1 मिठाई का पीस बच जाएगा, और प्रत्येक पैकेट में अगर ये 5 पीस मिठाई के रखता है तो इसके पास कुछ नहीं बचता। तो ये मेरे बात समझ में आ रही है कि जो आंसर आएगा वो 5 के गुणज में आना चाहिए। 5 के गुणज में कौन सा ऑप्शन नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। और 5 के गुणज में कौन सा ऑप्शन नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आंसर के लिए 2 ऑप्शन अपने पास बचते हैं, एक 25, एक 65। ठीक है, अब दोनों पे बात सही रख के देखते हैं। 65 में अगर भाग लगाया जाए 2 का, 3 का और 4 का, ठीक है भाई, तो शेषफल जो है वो अलग अलग आएंगे, जबकि शेषफल कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, इसलिए 65 पे भी बात सही नहीं होगी। और वही बात अगर 25 की करते हैं,
25 में 2 का भाग लगा लो या 3 का लगा लो या 4 का लगा लो, हर सूरत में शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 1 मिठाई के पीस बचेंगे। तो मिठाइयों की जो न्यूनतम संख्या आएगी, कम से कम जो संख्या आएगी, वो कौन से ऑप्शन पे आ रही है? ए ऑप्शन पे। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा, मिठाइयों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी आएगी? 25। तो वापस देख लीजिए, कह रहा है कि अगर मैं 5 पीस मिठाई के रखता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि 5 के गुणज में आंसर आएगा। मैंने ऑप्शन की मदद ली, बी और सी ऑप्शन 5 के गुणज में नहीं है, इसलिए इनको काट दिया। 65 और 25 अपने पास बचते हैं। मैंने 65 में 2 3 4 का भाग लगाया, तो ऐसी सूरत में अलग अलग शेषफल आएगा और हमें केवल एक शेषफल आना चाहिए। 2 3 4 का भाग 25 में लगाता हूं तो केवल एक शेषफल बचता है। तो मिठाइयों की जो न्यूनतम संख्या होगी कम से कम, वो कितनी होगी भाई? 25। तो एक बार देखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है, ये मैं बता देता हूं आपको, सभी एग्जाम में आ जाता है और इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं। ये लौट फिर के एग्जाम में चलते हैं और आपको आने चाहिए ये, और इन सभी को आपको समझ के चलना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 नंबर। पूरी क्लास ट्राई करिए, फिर सॉल्व मैं करता हूं। क्या कह रहा है देखो, पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति कुछ रुपए दांव पर लगाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक व्यक्ति कुछ रुपए दांव पर लगाता है और हार जाता है। ठीक है भाई, पहली बार में हार गया ये। फिर दुगनी रकम, पिछली बार जितने रकम लगाई थी उससे दुगनी रकम फिर दांव पर लगाता है, फिर दोबारा भी ये हार जाता है। ठीक है, फिर वह पिछले दांव की दुगनी रकम फिर से दांव पे लगाता है। अच्छा, बहुत हिम्मत वाला है भाई। अब कह रहा है दोगुनी रकम दांव पर लगाता है और इस बार दोगुनी रकम जितनी लगाई थी उससे डबल रकम जीत जाता है तीसरी बार में। ठीक है, तो बताइए वह दांव पर लगाई गई कुल रकम का, मतलब जितनी रकम लगाई है, का मतलब नीचे। ठीक है, लगाई गई रकम का कितने प्रतिशत वसूल कर पाता है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए पूरी क्लास ध्यान से। व्यक्ति 100 रुपए लगाया, क्या हुआ? हार गया। डबल रकम दूसरी बार में दुगनी 200 रुपए लगाया, हार गया। 100 पे मान के करना, बहुत जल्दी हो जाता है। 100 रुपए दांव पे लगाया, हार गया। डबल रकम लगाया, फिर भी हार गया। फिर दुगनी रकम पिछले दांव की 400 लगाया और डबल जीत गया। कितने जीत गया? 800 जीत गया। तो लगाई गई जो रकम है वो कितनी है? 700। और मिल कितने गए इसको? 800। तो कह रहा है लगाई गई रकम का, लगाई गई रकम कितने के? 700। लगाई गई रकम का, तो यानी 700 आएगा नीचे। तो 800 बटा 700 प्रतिशत कितने पे निकालते हैं भैया? 100 पे। तो कितना आएगा? 114 सही 2/7% जीत पाता है। तो यहां पर जो परफेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? आपके डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, ऐसे कैसे ऐसे होगा ये। तो 100 रुपए दांव पे लगाया, हार गया। फिर डबल लगाया 200, हार गया। फिर डबल लगाया 400, दुगनी जीत गया 800। लगाई गई रकम कितनी है? 700। मिल कितने गए? 800। लगाई गई रकम का मतलब नीचे, और कितने प्रतिशत वसूल कर पाता है ये? 114 सही 2/7%। नेक्स्ट, ये पढ़ लो एक बार इंग्लिश मीडियम वाले। 8 से 12 के लिए निर्देश है ये, और फिर मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता हूं और इसको आपको सॉल्व करना है। और मैं देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। पढ़ लीजिए पूरी क्लास, क्या लिखा है।
8 से 12। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है एक कक्षा में 3 खेल, कक्षा के बच्चे 3 खेल बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट, 3 खेल हैं। ठीक है, में से केवल 1 या 2 या 3 खेल खेलते हैं। ठीक है, 5 बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं, 5 बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 8 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और 7 बच्चे केवल बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, 3 बच्चे 2 खेल बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और 4 बच्चे 2 खेल फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। 4 बच्चे केवल 2 खेल बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, और 2 बच्चे सभी तीनों खेल खेलते हैं। सबसे पहले इससे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और यहाँ खेल जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो गोले कितने बनेंगे बोलो? 3 बनेंगे, है ना? देखो, ठीक है, 3 गोले बनेंगे। तो एक तो क्या है भैया? बैडमिंटन, बैडमिंटन एक तो है ना, एक है फुटबॉल, एक है फुटबॉल, और एक क्या है भैया? क्रिकेट। 3 गोले बन गए यहां पर। ठीक है, अब सबसे पहली लाइन, 5 बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल मतलब यहां अंदर 5 बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 8 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल का मतलब यहां 8 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं। सही है, और फिर कह रहा है कि 7 बच्चे केवल बैडमिंटन खेलते हैं। केवल बैडमिंटन कितने खेलते हैं? 7 बच्चे खेलते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि 3 बच्चे केवल 2 खेल बैडमिंटन फुटबॉल, बैडमिंटन फुटबॉल कितने बच्चे? 3 बच्चे बैडमिंटन फुटबॉल खेलते हैं। 4 बच्चे फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट कितने खेलते हैं? 4 बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और 4 बच्चे बैडमिंटन क्रिकेट खेलते हैं, लीजिए भाई, और 2 बच्चे तीनों खेल खेलते हैं, लीजिए भाई 2। सही है, तो ये इसका डायग्राम बन गया है, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जितने भी हैं उनके आंसर हमको देने हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछता कि फुटबॉल कितने खेलते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछता कि फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो फुटबॉल वाले गोले में जो संख्याएं लिखी हैं, इन सबका टोटल ही फुटबॉल खेलने वाले आएंगे। तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, और 2 कितने? 17। सही है भाई, फुटबॉल खेलने वाले कितने आ गए? 17। ऐसे ही आगे, अब पूरी क्लास देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या एग्जाम्पल हमसे पूछे गए हैं? सबसे पहला प्रश्न पूछा है, कुल मिलाकर कितने बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं? भैया बैडमिंटन वाले का टोटल करना है, बैडमिंटन कितने खेलते हैं। तो बैडमिंटन ये रहा, फुटबॉल वालों को तो 17 आ गया, और यहां पर बैडमिंटन लिख देते हैं अपन। बैडमिंटन वाले कितने हैं? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन वालों का टोटल देखिए आप कितने कितने आ रहे हैं। 7 और 3 10, और 4 14, और 2 16। तो बैडमिंटन वाले कितने आए? 16। पहला प्रश्न यही था, कितने बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। तो कितने बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं भैया? 16 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कुल मिलाकर कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल के लिए अभी मैंने बताया था कितने आए थे भैया? 17। अरे पिछला भी बताया था ना फुटबॉल वाला का, कितने आए थे? 17। देख लो एक बार, ये फुटबॉल वाले कितने आए हैं? 17 आए हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, कितने बच्चे फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट। अब देखिए, फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट 4, और ये 2 भी गिने जाएंगे, 4 और 2 6। फुटबॉल के साथ क्रिकेट खेलते हैं कितने बच्चे हैं? ऐसे 6 बच्चे हैं। क्योंकि 2 को क्यों गिना? क्योंकि मना नहीं कर रहा है, मना अगर कर देता कि बैडमिंटन नहीं खेलने चाहिए तो फिर 4 ही लेते हम, तो मना नहीं कर रहा है, इसलिए वो भी गिने जाएंगे। फिर कह रहा है, कितने बच्चे बैडमिंटन के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। बैडमिंटन के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, 4 और 2 6। इसका भी आंसर 6 आएगा, है ना। बैडमिंटन के साथ साथ क्रिकेट खेलते हैं, ये भी कितने हैं? 6 हैं। आखिरी प्रश्न है 12, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो टोटल जो बच्चे हैं
अंदर अंदर का टोटल कर लीजिए, कुल बच्चे जो है वो आपके आ जाएंगे। कुल कितने बच्चे अंदर जो संख्याएं लिखी है इनको जोड़िए। तो यहाँ पर फुटबॉल का तो 17 आ गया था, 17 के बाद में ये 5 और 4 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 17 का योग 16 दूनी 32 और 1 33। तो कुल जो योग आ रहा है वो 33 आ रहा है। तो परफेक्ट जो आंसर आएंगे कुल बच्चे, यानी तीनों गोलों में जो सबकी संख्याओं का योग है वो 33 आ रहा है। तो कुल जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे? 33 होंगे। पूरी क्लास देख लीजिए इसको, फिर अगले एग्जाम्पल पे मैं आपके लिए आऊंगा। ठीक है भाई, ये है। अगला एग्जाम्पल आपके लिए 13 नंबर का है। पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। क्या लिखा है देखिए, पढ़ते हैं हम। ये लिखा है कि राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 4 घंटे में, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। ये विश्राम है, विश्राम नहीं, विश्राम करता है। बताइए वह 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन दे रखे नीचे, ठीक है भाई। तो यहां पर 3.5 किलोमीटर की दूरी है टोटल। ये मान लेते हैं 1 किलोमीटर, ये भी मान लेते हैं 1 किलोमीटर, यहां भी मान लेते हैं 1 किलोमीटर, और यहां मान लेते हैं अपन आधा किलोमीटर। टोटल दूरी 3.5 किलोमीटर की बात हो रही थी, है ना। अब देखिए, अब कह रहा है 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। तो 4 घंटे तो यहाँ 1 किलोमीटर चलने के लिए, 4 घंटे यहाँ 1 किलोमीटर चलने के लिए, 4 घंटे यहाँ, और भैया आधे किलोमीटर के लिए कितने घंटे? फिर 2 घंटे। दूसरी लाइन क्या लिखी है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। यहां तक चल दिया 1 किलोमीटर, 20 मिनट का विश्राम हो गया इसका यहाँ पे, ठीक है। 20 मिनट का विश्राम यहाँ हो गया, ठीक है, और 20 मिनट का विश्राम यहाँ हो गया, और अगला विश्राम अपने घर जाके करेगा, ठीक है भाई। अब यहां पर कुल कितने घंटे इसको लगे हैं टोटल दूरी में, ये पूछा गया है। तो देखिए 4 और 4 8 और 4 12 और 2 14 मिनट है। ये 20 20 20 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 14 मिनट की तो दूरी और 1 घंटे का आराम, ठीक है भाई। तो कितने घंटे में दूरी तय करेगा ये? टोटल 15 घंटे में। तो देखो 4 4 4 और 2 14 और 1 घंटे का विश्राम, 15 घंटे में पूरी दूरी को ये तय करेगा। ऐसे होगा। पूरी क्लास एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर है, ट्राई करिएगा। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। यानी जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं, और जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं, ठीक है। आगे लिखा है आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। अच्छा, यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या कितनी हो? 70 हो, तो बताइए घोड़ों की संख्या जो है वो कितनी है? ये आपसे पूछा गया है। अब पूरी क्लास देखिए। यहां पर बात करते हैं घोड़े। माना घोड़ों की संख्या कितनी है? x, और आदमी की संख्या भी कितनी है? x। जितने घोड़े उतने आदमी, और जितने आदमी उतने घोड़े, ठीक है। दोनों की संख्या बराबर थी तो मैंने x मान ली। अब चलते पैर दे रखे 70, तो पैरों की बात करते हैं हम, ठीक है। घोड़े के कितने पैर हैं? 4 पैर। आदमी के कितने पैर हैं? 2 पैर, सही है। अब चलने की बात भी ऐसी थी कि आदमी जो थे वो पूरे नहीं चल रहे थे, आधे चल रहे थे, क्योंकि आधे तो घोड़े के ऊपर बैठे थे
और आधे चल रहे थे, तो इस वजह से x/2 आएगा यहाँ पर। और घोड़े पूरे चल रहे थे या आधे चल रहे थे? पूरे चल रहे थे, तो इसके नीचे कुछ भी बटा 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो पूरा की पूरा आएगा। वापस देख लीजिए, घोड़ों की संख्या x, आदमी की संख्या x। पैर की बात कर लेते हैं, घोड़े के 4 पैर, आदमी के 2 पैर, और चल आदमी आधे ही रहे थे, इस वजह से x/2, और घोड़े पूरे चल रहे थे, बटा 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। बराबर चलते पैर, टोटल जो चलते पैर है वो कितने दे रखे थे हमको? 70 दे रखे थे। सही है, सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। तो 4x और x बराबर 5x बराबर चलते पैर कितने भैया? 70। कितने? 70। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 70 डिवाइडेड बाई 5 बराबर घोड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? 14। आदमी की संख्या भी है, वो कितनी है? 14। और आपसे पूछा जाए कि कितने आदमी घोड़ों के ऊपर बैठे, तो आंसर आएगा 7। और कितने पैदल चल रहे थे आदमी, तो आंसर आएगा 7। पूरी क्लास देख लीजिए, ऐसे होगा ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसको ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं कराऊंगा। क्या लिखा है देखो, यहां कह रहा है एक कतार में 36 व्यक्ति हैं, पहले लड़के के बाद एक लड़की होनी चाहिए, दूसरे लड़के के ठीक बाद 2 लड़की होनी चाहिए, तीसरे लड़के के बाद 3 लड़की होनी चाहिए, चौथे लड़के के बाद 4 लड़की होनी चाहिए, आगे भी क्रम जारी रहे। तो बताइए कतार में द्वितीय अर्धांश यानी सेकंड हाफ में लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? चलिए भाई देखिए, एक लड़के के बाद में एक लड़की, दूसरे लड़के के बाद में 2 लड़की, तीसरे लड़के के बाद में 3 लड़की, चौथे लड़के के बाद में 4 लड़की, पांचवें लड़के के बाद में 5 लड़की, छठे लड़के के बाद में 6 लड़की, सातवें लड़के के बाद में 7 लड़की, और आखिरी में ये लड़का। सभी का जो टोटल देखेंगे वो कितना बैठ जाएगा? 36। ठीक है, आपसे कह रहा है द्वितीय अर्धांश, 36 टोटल हैं, तो 36 का आधा कितना होता है? 16। सेकंड हाफ में जो लड़कियां हैं वो टोटल कितनी है ये पूछा गया है। तो देखिए 16 पे ब्रेक करेंगे इसको, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, तो वापस देख लीजिए, 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है ये पूछा गया है सेकंड हाफ में, है ना। तो वापस पढ़ लेते हैं, 36 व्यक्ति थे, पहले लड़के के ठीक बाद एक लड़की, ठीक है, और दूसरे लड़के के बाद 2 लड़की, दूसरे लड़के के बाद 2 लड़की, आगे ऐसे ही 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। बात तो सही हो गई है ना। अब आपसे पूछा है कि द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ में जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, तो 16 पे टिक करना है, क्योंकि 36, अगर 16 नहीं 18 पे, सॉरी 36 है तो 18 पे टिक करना है। 18 पे टिक करने के बाद में 18 का डबल 36, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, अब गिनते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 16 17 18। 18 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 18 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड हाफ में लड़कियां कितनी है? ये कितनी है भैया? 7। ये कितनी है? 6। और ये कितनी है? 2। सभी का टोटल सेकंड हाफ में लड़कियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 15 आएगी। तो कभी भी संख्या ज्यादा नहीं आती है, जब भी आता है तो मैक्सिमम 36 ही पूछता है, 32 36 28 इन पे ये क्वेश्चन बनता है। लाइन खींचकर ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सेकंड हाफ में जो लड़कियों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 15। ऐसे होगा ये एग्जाम्पल है, देखिए क्या लिखा है। एक स्थान पर कुछ लड़कियां और भैंसे हैं, यदि सिरों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 15 है, और पैरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 48 है। तो बताइए कितनी लड़कियां हैं और कितनी भैंसे हैं? लड़कियों के 2 पैर, भैंस के 4 पैर। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था
कि इसको हमेशा ज्यादा पैर बराबर कुल पैर बटा 2 माइनस सिरों की संख्या, इस पे सोल्व करना है। ठीक है, तो ज्यादा पैर किसके? भैंस के। सबसे पहले कौन आने वाली है भाई? भैंस आने वाली है। टोटल पैर कितने थे? 48 बटा 2 माइनस सिर कितने हैं? 15 है ना, 15 है। तो 48 यहां पर इसको काट दो एक बार, तो यहां से आएगा 2 और यहां से आएगा 4। 24 में से आपको कितने घटाने हैं? 15 घटाने हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर 9 तो क्या आ गई? भैंसें आ गई। 9 क्या आ गई भाई? भैंसें आ गई हैं। और टोटल 15 हैं सिर, है ना। 9 भैंस के सिर हटा दो, तो 15 में से 9 घटाइए। लड़कियों की संख्या निकालने के लिए, लड़कियों की संख्या निकालने के लिए 15 सिर थे, 9 थे भैंस के, तो लड़कियां जो बची हैं वो कितनी बची हैं भाई अपने पास में? 6। ठीक है, तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। 6 तो लड़कियां और 9 भैंसे, ऐसे होगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिए, डायरेक्ट वाला तरीका है। यहाँ पर ज्यादा पैर मतलब जिसकी भी ज्यादा पैर है उसकी कुल संख्या आती है कुल पैर बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। इस पे रख के फटाफट सॉल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये करना है आपको, ट्राई करो सभी। मैं देखता हूं कितने लोग आंसर देंगे। क्या लिखा है? एक मेंढक 9 मीटर गहरे सूखे कुएं से, जिसकी दीवार फिसलन वाली है, ठीक है, बाहर आने का प्रयास करता है। वह प्रत्येक बार, तो ये कह रहा है वह प्रत्येक बार, अभी एक मिनट बस, तो कह रहा है कि वह प्रत्येक बार 60 सेमी उछल जाता है। ठीक है भाई, 60 सेमी उछल जाता है प्रत्येक बार, और 30 सेमी फिसल जाता है। 30 सेमी में फिसल जाता है, तो इसका मतलब चढ़ कितना पाया? ये 30 सेंटीमीटर चढ़ पाया। ठीक है, तो कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो कि यहां पर जो कुआं था वो 9 मीटर का था। कितने मीटर का था? 9। और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब 9 मीटर के लिए कितना? 900 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है ना। बंदर की कहानी क्या थी कि बंदर पहली बार छलांग लगाता है तो क्या होता है भाई? 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है और 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है। इसका मतलब एक छलांग में कितने सेंटीमीटर चढ़ पाया? ये 30 सेंटीमीटर चढ़ पाया। सही है, देख लीजिए पूरी क्लास। ठीक है, 30 सेंटीमीटर चढ़ पाया। अब आपको क्या करना है? 900 सेंटीमीटर इसको चढ़ाना है। ठीक है, तो अगर 30 का गुणा 30 से करूं तो सीधे 900 आ जाएंगे, पर मैं कह रहा हूं कि पहली जो छलांग है उसको आपको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, पहली जो छलांग है उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको 30 से मल्टीप्लाई ना करके 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 29 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और किसका कर देते हैं? 30 का कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर
ये आएगा। ठीक है भाई, तो 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और ये कितना 870। क्लियर है। अब देखो, अब 870 आया, ये कितने पे आया है 29 पे आया है। ठीक है, और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 28 से, 28 से मल्टीप्लाई करूं 30 का, तो फिर कितना आएगा 840। कितना आएगा भाई 840 आएगा। देख लीजिए पूरी क्लास एक बार। 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8 और 840 में कितना ऐड करें अपन, पहली छलांग 60 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 900। तो कहना ये चाहता हूं कि यहां पर आपको पहली छलांग यानी 60 सेंटीमीटर को आपको माइनस करना है। तो इसके लिए जो आंसर इसमें आना चाहिए वो 28 मिनट। देखिए भाई 28 मिनट में कितना सेंटीमीटर चढ़ा, ये 840 सेंटीमीटर चढ़ा। कितने मिनट में 28 मिनट, ये नहीं, यहां पर देख लेते हैं एक बार। पहली बार, अच्छा छलांग है ये 28 बार, 28 बार में तो 840 सेंटीमीटर चढ़ा। और 29वीं जो छलांग होगी, 29 बार जो छलांग मारेगा उसमें डायरेक्ट कितने सेंटीमीटर चढ़ेगा, ये 60 सेंटीमीटर चढ़ेगा। तो कितनी हो गई 900। तो कितनी बार में ये पहुंच जाएगा, कुएं से बाहर निकल जाएगा, वो आंसर आएगा 29। तो वापस समझ लीजिए पूरी क्लास कैसे किया हमने। देखिए यहां पर 9 मीटर का तो गहरा सूखा कुआं था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बंदर जो है फिसलन वाली दीवार थी, बाहर आने का प्रयास करता है। प्रत्येक बार मेंढक 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है और 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है। तो यहां पर देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर। पहली बार छलांग में 60 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, तुरंत 30 सेंटीमीटर फिसल रहा है, तो 30 सेंटीमीटर चढ़ पाता है एक छलांग में। ठीक है, अब 900 सेंटीमीटर टोटल लंबाई थी, तो मैं जानता हूं कि 30 का 30 से गुणा करें तो 900 आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ये कहा था कि हमेशा पहली छलांग माइनस करनी पड़ती है, पहली चढ़ाई माइनस करनी पड़ती है बंदर की। तो 900 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर निकाल दिया जाए तो 840 सेंटीमीटर की कैलकुलेशन निकालनी है। और 840 सेंटीमीटर की कैलकुलेशन 28 से गुणा करें 30 का, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 840 सेंटीमीटर। पर 28 बार में तो 840 ही पहुंचा। 29वीं बार जब छलांग लगाएगा तो डायरेक्ट कितने की लगाएगा, ये 60 की, और इसको सपोर्ट मिल जाएगी, और सपोर्ट मिल जाएगी तो ये फिसलेगा नहीं। कितने पर पहुंच जाएगा, ये सीधे 29 बार छलांग पर पहुंच जाएगा। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको आप सभी को करना है और मैं देखता हूं कितने लोग कर सकते हैं आप में से, फिर आगे ट्राई करते हैं। एक पेड़ पर 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले हैं। घोंसले में 9 चिड़िया रहती हैं, हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, तो कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी। मेरी बात सुनो, यहां सब कुछ 9 ही 9 है, यहां सब कुछ क्या है 9 9 है। तो 9 शाखा, 9 घोंसले, 9 चिड़िया, 9 ही दाने, तो सब कुछ 9 है। तो 9 को पहले लिखो। 9 9 कितनी बार है, 4 बार। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर 65 61। दानों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 65 61 आएगी। ऐसे होगा ये। तो यहां सब कुछ 9 9 है, और 9 9 कितनी बार था, 4 बार था। ठीक है, तो 9 की पावर 4, 9 का गुणा 4 बार तक कर दीजिए, तो आंसर आएगा 65 61। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं। हर एक सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, तो कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए, ये आपसे पूछा है। हर एक, प्रत्येक जब भी आ जाता है ना, तो इसके लिए n-1 डिवाइडेड बाई 2 काम में आता है। जब भी आ जाता है प्रत्येक, तो उसके लिए ये काम में आता है। और n बराबर सदस्यों की संख्या 30, तो 30 माइनस 1 बटा 2 और 15 गुणा 29 बराबर कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं, 435। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। तो जब भी प्रत्येक आ जाता है तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 काम में आता है। ठीक है, और n बराबर छात्रों की संख्या, लिफाफों की संख्या या टीम की संख्या। कैलकुलेट किया मैंने इस पे, तो आंसर कितना आएगा, 435। ऐसे होगा ये।
लास्ट एग्जाम्पल है आज का, ये पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यहां पर देखो 20 नंबर में क्या लिखा है, ये कह रहा है कि 6 खिलौने दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। 6 खिलौने एक जैसे, एक का वजन कम है, ठीक है। कम से कम कितनी बार तराजू का प्रयोग किया जाए उससे पता करना है कि ये बताइए कि तराजू का प्रयोग कम से कम कितनी बार करना होगा। अच्छा, ये डबल लाइन छप गई, तो देखो मैं समझाता हूं क्या लिखा है। यहां पर कह रहा है कि 6 खिलौने दिखने में एक जैसे हैं, उनमें से 5 का वजन एक समान है परंतु एक का वजन कुछ कम है, ठीक है। तराजू का कितनी बार प्रयोग किया जाए जिससे उस कम वजन वाले खिलौने का पता किया जा सके, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिए 6 खिलौने, 1 2 3 4 5 6, 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, एक का वजन कम है, 5 का एक समान है। तराजू का प्रयोग करना है जिससे उस कम वजन वाले खिलौने का पता हम कर सके। कम से कम कितनी बार प्रयोग किया जाएगा। पहली बार जब प्रयोग करें तराजू का, पहली बार जब तराजू का प्रयोग किया जाएगा, देखिए भाई, पहली बार जब तराजू का प्रयोग किया जाएगा, 3 खिलौने इधर 3 इधर, ठीक है। अब इनमें से जिसमें कम वजन वाला खिलौना रखा होगा वो पड़ला तो ऊपर उठा होगा और एक पड़ला दबा होगा। मान लो मैंने पहली बार प्रयोग किया, पहली बार में 3 खिलौने बाहर हो गए, भाई कम वजन वाला रखा होगा वो तो उठा होगा और एक दबा हुआ होगा, दबा हुआ पड़ला जो होगा उसमें तो कोई कम वजन वाला होगा नहीं, इसलिए मैंने माइनस क्रॉस कर दिया 3 को। बचे कितने खिलौने? 3। दूसरी बार जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो उन 3 खिलौने में से, देखो उन 3 खिलौने में से एक को यहां रखूंगा, एक को यहां रखूंगा और एक को रखूंगा नीचे। अरे एक को यहां, एक को यहां और एक को कहां रखूंगा? नीचे। क्लियर है? अब सुनो, अगर इन दोनों का वजन बराबर हो गया तो जो नीचे रखा हुआ है वही कम वजन वाला खिलौना होगा, और अगर कम वजन वाला खिलौना इन दोनों में रख गया तो तराजू का पड़ला उठा हुआ मुझे दिखाई देगा। तो कहना ये चाहता हूं कि कम से कम कितनी बार प्रयोग किया जाए? 2 बार, जिससे उस कम वजन वाले खिलौने का हम पता कर सकते हैं। तो उत्तर आएगा इसका कितनी बार? 2 बार। ऐसे होगा ये। तो आज के लिए काफी है। अभी लाइव क्लासेस मैं एप्लीकेशन में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, टेस्ट पेपर भी आपके लिए बनाने हैं, मुझे वीडियो भी आपके लिए बनाने हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास ही अभी आएंगी, लाइव क्लास जल्दी ही स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए। और एक पूरी क्लास रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन बनाई है मैंने, उसमें मैंने आपके लिए टेस्ट पेपर अरेंज कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट पेपर आने वाले हैं और वो फ्री रहेंगे, ठीक है। तो वो आप जरूर ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।